हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये सल्तनत काल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज होगा क्वेश्चन नंबर 68 से। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो बताना इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन वो असत्य है। तो देखेंगे इसका, वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था, ये सही है। वह जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि था, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गाय का आविष्कार किया था, ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे। तो दिल्ली सल्तनत के पतन का जो कारण जो उत्तरदायी था, दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण था, और उसके बाद अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो द्वितीय तुर्क जो आक्रमण था भारत पे जो किया गया था, महमूद गौरी के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी जो था संसुबनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 73, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो इसका हो जाएगा शहाबुद्दीन, ये भी सही है। मुइजुद्दीन, ये भी सही है। मोहम्मद बिन शाम, ये जो तीनों नाम है मोहम्मद गौरी का निकनेम था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया किस राज्य के खिलाफ किया था। तो भारत में पहला जब आक्रमण मोहम्मद गौरी किया था 1175 ईस्वी में, तो किस राज्य के खिलाफ किया था। तो मुल्तान के खिलाफ किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को जो पहला शासक जो भारत का था पराजित करने वाला सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो विवाद का जो मूल कारण था भटिंडा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय आक्रमण था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ किस युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण जो हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। 80 देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों को आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है। ये जो कथन है V.S. स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 ईस्वी से 1203 ईस्वी, बंगाल विजय और 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था। तो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो बर्नी ने यह कथन जो कहा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम जो ग्रामीण अधिकारी जो था चौधरी था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक जो गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो बेरोजगारों को रोजगार जो दिया था फिरोज शाह तुगलक दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो फलों की जो गुणवत्ता सुधार करने के लिए जो उपाय किया था
फिरोज शाह तुगलक किया था? क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश का जो कारण था मुसलमान था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तबकात नासिरी का जो लेखक था मिनहाज उज सिराज था। क्वेश्चन नंबर 92, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी। क्वेश्चन देखेंगे 94, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगलों को जो विरुद्ध लड़ते हुए जो मृत्यु हुई थी जाफर खान की हुई थी। जाफर खान के बारे में कहा जाता है कि इसके नाम से मंगोल की सेना कांपती थी। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पादन पर जो लगने वाला जो कर था खराज, और उसके बाद जो था उस्र, और उसके बाद जो आता था मुक्तई। ये तीनों जो कर था भूमि कर पे, ये जो तीनों कर था भूमि कर पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार का जो नाम है अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी जो आख्ता जो प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो अधिक पैमाने पर जो विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। सल्तनत काल के सिक्के टांका, सरसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने हुए थे? तो चांदी और तांबा से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही जो विभाग था किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रामी की भूमिका निभाई थी? तो अग्रामी की जो भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो खड़ी बोली में निभाई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग जो भारत पे आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित पुट से करें। सल्तनत काल की मुद्रा को पता करना है तो देखेंगे 1 में दाम दिया है, 2 में जीतल दिया और 3 में रुपया और 4 में टका दिया है। तो सल्तनत काल का जो मुद्रा था जीतल था और उसके बाद जो था टाका जो था सल्तनत काल का मुद्रा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 देखेंगे, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिया हुआ है, सूची 2 में पुस्तक दिया हुआ है। जियाउद्दीन बर्नी का जो पुस्तक था तारीख ए फिरोज शाही था। हसन निजामी का जो पुस्तक था ताजुल मासिर था। मिनहाज उस सिराज का जो पुस्तक था तबकाते नासिरी था। याही बिन अहमद सरहिंदी का जो पुस्तक था तारीख ए मुबारक शाही था। तबकाते जो अकबरी जो था ये पुस्तक तबकाते ए अकबरी जो पुस्तक था मीर बख्शी का था। किसका था? मीर बख्शी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की जो सबसे छोटी इकाई है रत्ती है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। तो प्रसिद्ध कवि जो था अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण जो दिया था इब्न बतूता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग जो था भारत पे आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदियूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो बताना है बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो उलेमाओं जो विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी को किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो 118 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक हैरात दान विभाग स्थापित किया था। उस शासक का जो नाम था क्या था? उस शासक का जो नाम था फिरोज तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे,
निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका हो जाएगा डी सितार का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, नए फारसी काव्य शैली सबक एक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता था? तो हिंदुस्तानी शैली का जो जन्मदाता था कौन था? तो हो जाएगा इसका अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, अनुकूल परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण जो था मंगोल आक्रमण का भय था। 123, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो द्वितीय सिकंदर का जो उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? सिक्कों पर नायाब खुदवाने वाला भारत का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, सैयद उस सुल्तानी की उपाधि किसने धारण की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हाती मताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? हाती मताई द्वितीय की जो संज्ञा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था। क्वेश्चन नंबर 128, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में उसका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता है? तो अपने ईश्वर को जो अभिशाप कहता है चंगेज खान कहता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मशहूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो मानाभिषेक पत्र जो प्रदान किया था इल्तुतमिश को किया था। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब का जो आर्थिक महत्व जो समझा था इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन के निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर जो शासक बैठा था उसका सही कालक्रम जो है पहला था बहलोल लोदी, उसके बाद जो था सिकंदर शाह, उसके बाद जो था इब्राहिम लोदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। क्वेश्चन नंबर, मध्यकालीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में फिरोज तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 135 कथन ये कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो कौन सा तर्क सही है? इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गगिरी नामक शिविर में रहा था, सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार की प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, ये भी सही है। इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।